आधार कार्ड के सर्विसेज को एक्सेस करना अब और भी हुआ आसान, क्योंकि आधार से जुड़े सर्विसेज को अपडेट करने के लिए आधार ने एक न्यू पोर्टल लॉन्च किया है, जहां पर आपको एक ही पेज पर आधार से जुड़े बहुत सारे सर्विसेज को अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अगर आप ई आधार डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप वहां से कर सकते हैं। अगर आप आधार का पीवीसी कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी आप वहां से कर सकते हैं। अपने आधार का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और जेंडर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो भी आप वहां से कर सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट से लिंक आधार कार्ड को चेक करना है तो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने कितनी बार पहले आधार से रिलेटेड सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट किए वो भी आप चेक कर सकते हैं, और आपने कितनी बार पेमेंट किया है, किस डेट को किया है, सारा डिटेल आपको एक ही पेज पर अब मिलने वाला है। तो ये सारा कुछ कैसे चेक करेंगे, आधार का अपडेट कैसे करेंगे, या फिर ई आधार कैसे डाउनलोड करेंगे, पीवीसी कार्ड ऑर्डर कैसे करेंगे, सारा डिटेल हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और मैंने क्रोम ब्राउज़र में myAadhar.uidai.gov.in वेबसाइट ओपन कर लिया है। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लॉगिन बटन पर क्लिक करके हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर इंटर करना पड़ेगा। देन हमें ये कैप्चा फिल करना पड़ेगा। देन सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक किया तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा, जो कि हम यहाँ पर इंटर ओटीपी वाले कॉलम में इंटर करेंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, माई आधार पोर्टल में लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज हमारे सामने दिख रहे हैं। जैसे कि आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड यानी कि स्मार्ट कार्ड आधार कार्ड का ऑर्डर कर सकते हैं, आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन, बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं उसका हम यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए जनरेट वर्चुअल आईडी यानी कि आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। बायोमेट्रिक को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आधार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। ऑफलाइन ई केवाईसी का भी सिस्टम है जो कि अभी यहाँ पे इनेबल्ड नहीं है। पेमेंट जो भी हमने ऑनलाइन आधार अपडेट के लिए किया होगा उसका पेमेंट का हिस्ट्री हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो भी आधार से रिलेटेड सर्विसेज का रिक्वेस्ट होगा उसका डिटेल हम चेक कर सकते हैं कि हमने कब रिक्वेस्ट किया था और किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो देख सकते हैं कि मैंने पीवीसी आधार कार्ड के लिए ऑर्डर किया था 11/12/2021 में, तो ये हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल रहा, यानी कि पीवीसी आधार कार्ड हमारे पास आ गया। यानी कि ये सारे सर्विसेज आपको एक पेज पर ही मिल जाते हैं। अब चलिए बारी बारी से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन नेम के साथ दिखाने लग जाएगा। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि आप सेव कहाँ करना चाहते हैं, तो हम इसे अपने हिसाब से अपने लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। तो हमारा आधार कार्ड इजीली डाउनलोड हो गया। फिर से हम वापस आएंगे डैशबोर्ड पे। यहाँ से हम चाहें तो दूसरे सर्विसेज जैसे कि ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस तरह का पीवीसी कार्ड यानी कि स्मार्ट कार्ड हमारे पास आएगा, जो कि सिक्योर्ड क्यूआर कोड के साथ होगा, होलोग्राम होगा, गुलोचे पैटर्न होगा और घोस्ट इमेज एंड माइक्रो टेक्स्ट होगा। यानी कि एक तरह का ये सिक्योरिटी है जो कि इस आधार कार्ड में इंक्लूडेड होगा स्मार्ट कार्ड वाले में। और इसके लिए हमें 50 रुपये का पेमेंट करना होता है। 50 रुपये का पे करके हम स्मार्ट कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, जिसे आधार कार्ड का पीवीसी कार्ड भी कहते हैं। तो इसके लिए हम जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आई हियर बाय कन्फर्म। देन हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो 50 रुपये के पेमेंट करने के बाद हमारा आधार कार्ड का पीवीसी कार्ड ऑर्डर हो जाएगा। अब आते हैं डैशबोर्ड पे और देखते हैं डेट आधार ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्लिक करते हैं इस पर। क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे जो आप अपडेट कर सकते हैं और कितने ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल है। तो जैसे कि मान लीजिए हमें नेम चेंज करना है, तो नेम चेंज करने के लिए 2 अपडेट्स अभी बाकी हैं। डेट ऑफ बर्थ अगर चेंज करना है तो 1 अपडेट्स अभी बाकी है। जेंडर के लिए 1 अपडेट्स बाकी है और एड्रेस चेंज करने के लिए कोई लिमिट नहीं है।
2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, या हर साल आप एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं। मान लीजिए हमें नेम चेंज करना है और एड्रेस चेंज करना है, तो ये दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा नेम अभी दिखा रहा है जो हमारे आधार कार्ड में है, और डिटेल्स टू बी अपडेटेड। अगर मान लीजिए इसमें कोई मिस्टेक है और हमें इस नेम में करेक्शन करना है, तो वो राइट नेम, सही नाम हम यहाँ पर इंटर करेंगे अंग्रेजी में, और उसके बाद सेम टू सेम हम यहाँ पे इंटर करेंगे हिंदी में। नेम इंटर करने के बाद हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना होगा उसी सही नेम के साथ वाला। और ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो आप देख लें यहाँ पर एक लंबी लिस्ट है। इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, तो आप देख लें कि आपके पास इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है सही नाम के साथ। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद फिर आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पर क्लिक करके हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड, एंड इसके बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो देखिए इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट अपडेट वाला ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट करने के बाद एड्रेस अपडेट करने का सेक्शन हमारे सामने है। अभी हमारा जो करंट एड्रेस है वो ये है। अगर हम कोई दूसरा एड्रेस बदलना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आएंगे नीचे और डिटेल्स टू बी अपडेटेड, यानी कि यहाँ पे हम अपना नया एड्रेस इंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हिंदी और अंग्रेजी में फिल करेंगे, सही नया एड्रेस वाला। देन उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पर फिर से हमें एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना होगा एड्रेस चेंज करने के लिए। तो एड्रेस चेंज करने का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए, इसकी भी एक लंबी लिस्ट है जिसमें आधार लेटर हो, आर्म्स लाइसेंस हो, एड्रेस सर्टिफिकेट बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, बहुत सारे ऑप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, पेंशन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, पेरेंट्स पासपोर्ट हो, वाटर बिल हो, वोटर आईडी कार्ड हो। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ आर्म्स लाइसेंस, उसके बाद हमें सेम यहाँ पे भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, ये एक डम्मी डेटा है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अपने एड्रेस को एक बार प्रीव्यू करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका नेक्स्ट स्टेप दिखा रहा है। उसके बाद 50 रुपये का हमें पेमेंट पे करने होते हैं। देन हमारा आधार का रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा, और उसका रिक्वेस्ट हम यहाँ पर चेक कर पाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट के नीचे में हमें यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट इंक्लूडेड दिखेगा, जहाँ पर आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो रिक्वेस्ट किया है उसका स्टेटस क्या है, क्या एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ तो किस रीज़न से हुआ, और एक्सेप्ट हुआ तो कौन सी डेट में हुआ। ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद दिखाता है। देन आप यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री एक बार चेक कर सकते हैं, तो हमने कब कब पेमेंट किया है उसका डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोर डिटेल्स के लिए व्यू पर क्लिक करेंगे तो इसका जो है पेमेंट स्टेटस वगैरह सारा कुछ दिखाएगा। फिर से हम वापस आते हैं डैशबोर्ड में। तो आधार कार्ड से रिलेटेड जो मेजर सर्विसेज है वो यही हैं। डाउनलोड आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड का पीवीसी कार्ड हो गया, आधार कार्ड अपडेट करना हो गया, और बैंकिंग लिंकिंग स्टेटस हो गया। इसके साथ साथ हम अपने आधार को यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। ये जो प्रोफाइल बटन है पहले इस तरह का नहीं दिखता था, लेकिन अब इस तरह का आधार, चूंकि ये न्यू पोर्टल है आधार का, तो इसलिए इस तरह का दिख रहा है। ये फ्रंट व्यू है। फ्लिप करेंगे तो बैक वाला व्यू दिखेगा, फ्लिप आधार पे क्लिक करने के बाद। तो दोस्तों ये आपने देखा आधार का न्यू पोर्टल, जहां से आप आसानी से घर बैठे बैठे आधार से रिलेटेड सर्विसेज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इतना आसान पहले तो नहीं था, लेकिन अब और भी आसान बना दिया गया है। आप अपने मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप से घर बैठे बैठे आसानी से 50 रुपए का मात्र अमाउंट पे करके आधार को अपडेट कर सकते हैं, या फिर आधार से जुड़ी सर्विसेज जैसे कि ई आधार डाउनलोड करना, पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करना, या फिर आधार से जुड़े कितने अपडेट्स आपने किए हैं, कितने पेमेंट किए हैं, सारा डिटेल चेक करना आप आसानी से इस नए पोर्टल से कर सकते हैं। तो बस यही था आधार का न्यू पोर्टल। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।